एपिसोड के स्टार्ट में रेमरो यहाँ पे मिलिम से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, जिसपे मिलिम यहाँ पे रेमरो को जवाब देती है कि जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे सुनने में आया कि तुम बहुत ही मजेदार कुछ कर रहे हो, इसलिए मैं देखने चली आई। और वो रेमरो से बोलती है कि अगर तुम कुछ ऐसा फन कर रहे हो तो तुमने मुझे क्यों इनवाइट नहीं करा, जिसपे यहाँ पे वेल्ट्रा जवाब देते हुए कहता है हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही दिमाग वाला काम है और तुम जैसा एक बच्चा ये काम हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। जिसपे यहाँ पे रमरिस कहती है कि वेल्ट्रा समझ सही कह रहे हैं मिलिम, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मिलिम यहाँ पे रमरिस को ही पकड़ लेती है और कहती है एक बार फिर से तो कहना। फिलहाल रेमरो इन दोनों को शांत करवाते हुए कहता है तुम्हें याद है ना मिलिम, तुमने मुझे ये लेटर लिखा था और इसीलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ। अब मिलिम इस लेटर को देख के कहती है तुम्हें इस लेटर के बारे में याद था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो रेमरो। फिलहाल तभी यहाँ पे रमरिस कहती है रेमरो तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, तुम्हें पता है ना मैं भी एक डीमन लॉर्ड हूँ, लेकिन तुमने मेरे को इन्वाइट भेजा ही नहीं। जिसपे रेमरो कहता है तुम्हें इन्वाइट भेजने की क्या जरूरत है रमरिस, तुम हाल ही में यहीं पे रहने वाली बन चुकी हो। जिसपे रमरिस यहाँ पे खुश होते हुए कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मुझे इन्वाइट की क्या ही जरूरत है। अब ये सुन के कि रमरिस यहीं पे रहने लग गई है, मिलिम को तो यहाँ पे काफी गुस्सा आता है और वो रेमरो को पकड़ के कहती है कि तुमने मुझे तो कभी भी यहाँ पे रहने के लिए इन्वाइट नहीं करा, तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड हो। फिलहाल रमरिस उसे में यहाँ पे ये भी कह देती है कि रेमरो ने तो यहाँ पे उसको जॉब भी दे दी है और वो उसे पे भी करेगा। मिलिम यहाँ पे रमरिस से कह रही होती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फिलहाल तभी वहाँ पे शोना आते ही केक और चाय को लेके और वो कहती है कि जो भी इस तरह की कोई भी बात करेगा उसको ये दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसकी तुरंत से बात है ये दोनों ही नब सुधर जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिलहाल अगली सीन में ये चारों ही यहाँ पे केक वगैरह खा रहे होते हैं। फिलहाल मिलिम यहाँ पे कह रही होती है कि वो भी यहाँ पे रहना चाहती है या फिर कहो रमरिस की तरह रेमरो के अंडर सर्व करना चाहती है। लेकिन रेमरो उस पे कहता है तुम्हारे अंडर पहले से बहुत लोग हैं जैसे कि डीमन लॉर्ड फ्रे और कैरियन, क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे रमरिस कहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब क्या प्लीज तुम मुझे कोई जॉब दे सकते हो। इस पे रेमरो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुमने यहाँ पे ड्रैगन्स की बात करी थी याद है ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को यहाँ पे ड्रैगन्स पकड़ने में मदद करो। इससे मिलिम हाँ तो कह देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि कहीं उसको फ्रे डांटे ना, क्योंकि वो कुछ ज्यादा गलत कर रही है। फिलहाल तभी वो सोचती है कि उन दोनों ने कहा था कि थोड़ा बहुत एडवेंचर तो करना ही चाहिए, नहीं तो डीमन लॉर्ड होने का मजा क्या है। फिलहाल मिलिम यहाँ पे रेमरो से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ड्रैगन्स को पकड़ के लाऊंगी और ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसके अगले सीन में रेमरो हमें बताता है तो कुछ इस तरह से मैंने मिलिम के साथ वादा करा कि वो मुझे ड्रैगन्स को पकड़ने में मदद करेगी। जिसके बाद हमने यहाँ पे अर्थ ड्रैगन को कैप्चर करा, उसके बाद विंड ड्रैगन को जो कि काफी पावरफुल था, उसके बाद आइस ड्रैगन को एंड एट द एंड फायर ड्रैगन को। और कुछ इस तरह से हमने अपने डंजन्स के लिए चारों तरह के ड्रैगन्स को पकड़ लिया। वेल्ट्रा के यहाँ पे बहुत ही मैसिव माना की वजह से बाकी जितने भी डंजन्स थे उसमें मॉन्स्टर स्पॉन हो रहे थे और मैक्सिमम यहाँ पे जो ट्रैप्स थे डंजन्स में वो भी लगाए जा चुके थे। इसका मतलब आधा से ज्यादा डंजन यहाँ पे तैयार था। फिलहाल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जोल मेयर यहाँ पे फाइनली आ जाता है। जोल मेयर सबको देख के कह रहा होता है, देख के लग रहा है कि यहाँ का काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, ये तो कमाल है रेमरो समा। फिलहाल रेमरो अगले सीन में उसको यहाँ पे अपना एरिना दिखाता है। इसको देख के तो जोल मेयर हैरान हो जाता है, वो कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने कम टाइम में ये इतना बड़ा एरिना बन गया, ये तो किंगडम ऑफ इंग्रेशिया से ज्यादा बड़ा है। फिलहाल रिगुड और रेमरो यहाँ पे जोल मेयर से कहते हैं कि अब तुम्हें फटाफट से यहाँ का फाइनेंशियल मैनेजर बन जाना चाहिए जोल मेयर। इस पे जोल मेयर कहता है कि मैं जब उसका वर्दी हो जाऊंगा तो मैं जरूर उसके लिए हाँ कह दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं आपके लिए मदद कर सकता हूँ। फिलहाल अगले सीन में जोल मेयर एक बार फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार रेमरो उसको अपने बहुत ही बड़े आलीशान रूम में लाया था जहाँ पे सारे डीमन लॉर्ड्स बैठेंगे और आराम करेंगे। जोल मेयर इस बहुत ही आलीशान रूम को देख के कहता है या फिर कहो इस पूरे आलीशान घर को देख के कहता है इस तरह की रॉयल्टी और एलिगेंट जगह तो यहाँ पे इंग्रेशिया में भी नहीं है, ये सच में कमाल है। फिलहाल रेमरो यहाँ पे इस गॉब्लिन से कहता है शुक्रिया जोल मेयर को यहाँ पे बचा के लाने के लिए। जोल मेयर कह रहा होता है आप सही कह रहे हो रेमरो समा, अगर ये टाइम पे ना आया होता तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया होता। एक्चुअली में जब जोल मेयर और उसके बंदे यहाँ पे आ रहे थे तो उनके ऊपर एक मैजिकल बीस्ट ने हमला करा था, लेकिन सही टाइम पे इस गॉब्लिन ने आके उन्हें बचा लिया। गॉब्लिन बता रहा होता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही अजीब था। जोल मेयर कह रहा होता है कि वो उसी मर्चेंट का काम होगा जिसका नाम वैसेक था और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने उसे देखा भी था। रेमरो कहता है तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं कोबीमॉन को तुमको गार्ड करने के लिए कह दूं। इसमें जोल मेयर कहता है तो काफी बढ़िया होगा। फिलहाल अगली सीन में यहाँ पे रेमरो कहीं बाहर घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि सच में विस्काउंट वैसे क्या करना चाहता है। बाय द वे ये उसी मर्चेंट का नाम है। फिलहाल अगली सीन में रेमरो यहाँ पे मीटिंग बैठाता और कहता है अब टाइम है कि तुम लोग मुझे सारी बातें बताओ जो भी इस कुछ दिनों में हुई हैं। जिसके बाद यहाँ पे शोना बताना शुरू करती है कि ग्रेट फर्स्ट ऑफ जूरा के जो ट्राइब्स थे जो कि यहाँ पे आपको मारने के लिए तैयार नहीं थे और अब वो हमारे यहाँ पे टाउन में भी आ चुके हैं। रिगुड बताता है कि वो लोग आपके अंडर काम करना चाहते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, लेकिन हाँ एक शर्त है, अगर आप उनको वर्दी नहीं लगते हो तो वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। रेमरो कहता है मैं समझ गया क्योंकि मेरे से पहले यहाँ पे वेल्ट्रा राज करता था, ऑफ कोर्स ये बात है वो लोग मेरे पे शक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे शोना कहती है कैसा रहेगा अगर आप एक ऑडियंस सेरेमनी करो जिसमें आप सबसे मिलो। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे रेमरो के सर पे एक ताज देखते हैं और इसको देख के तो ये सभी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। शियोन कहते हैं कि ये आपके ऊपर जज रहा है। गाब्रू ये भी कहता है कि योम और डियाब्लो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं है, वो लोग सच में इसे मिस कर देंगे। लेकिन रेमरो कहता है वो लोग चाह के भी यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि इस टाइम उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एक्चुअली में फेलमेंट में जो पुराने यहाँ पे किंग्स थे वो सब हट चुके हैं और अब फाइनली यहाँ पे योम किंग
बन चुका है और उसे काफी चीजें होंगी जो कि मैनेज करनी होंगी इस टाइम। हाँ, मैं सच में काफी नर्वस हूँ और सबसे बड़ी बात ये सब 3 दिन तक लगातार चलेगा। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे गाबरू की पूरी क्लैन देखते हैं जो कि एक साइड खड़े होते हैं और हम लोग यहाँ पे रेमब्रो के चारों तरफ इन सबको देखते हैं जिन्होंने यहाँ पे काफी फैंसी क्लोथ पहने होते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक प्रेसिडेंट से लोग मिलने आ रहे हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आए होते हैं जिनमें से कुछ लोग डर रहे होते हैं और कुछ लोग नहीं। फिलहाल रिकॉर्ड आगे आता और कहता है कि अब हम लोग इस ऑडियंस सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं, सब लोग लाइन से आगे आना। जिसके बाद सबसे पहले यहाँ पे गाबरू के डैड आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें रेमब्रो से मिलकर काफी खुशी हुई। रेमब्रो कहते हैं कि उनको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, एट लास्ट वो सब लोग एक ट्रीटी के अंडर है और वैसे भी गाबरू काफी अच्छा काम कर रहा है, आपको उस पर नाज होना चाहिए। अब जब गाबरू यहाँ पे सुनता है कि रेमब्रो उसकी तारीफ कर रहा है तो बेचारा शर्म से लाल पीला हो जाता है और गाबरू के डैड कह रहे होते हैं ये मेरा बेवकूफ बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। फिलहाल गाबरू के सारे चमचे गाबरू की यहाँ पे तारीफ होते हुए देख के काफी खुश दिख रहे थे। अब इसी तरह पहले दिन के सारे लोग यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और लास्ट यहाँ पे ग्रुप बचता है जिसको रिकॉर्ड आगे बुलाता है। एक्चुअली में ये तो मिसेस ट्राया और ट्रिस्सान होती हैं। ये बताते हैं कि इनको रेमब्रो की बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प चाहिए। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे रमरिस को चाय पीते हुए देखते हैं। इसको देख के ट्राया और ट्रिस कह रही होती है आप सच में काफी एलिगेंट हो रमरिस समा, हमेशा की तरह। यहाँ पे ट्रिनिसान भी होती है और ये तीनों ही यहाँ पे रमरिस को प्रेस कर रही होती है। फिलहाल उस टाइम वहाँ पे रेमब्रो आता है और रमरिस उसके पास आके बताती है देखो रेमब्रो, ट्राया और ट्रिस भी मेरे को पसंद करते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। जिसपे रेमब्रो कहता है मेरे हिसाब से तो जितने भी यहाँ पे ड्राइट्स हैं वो सभी आपको पसंद करते हैं रमरिस समा। वैसे रमरिस ऐसा होकर हम सबको यहीं पे ले आए तुम्हारे रेडी रित में। इस पे तीनों ही कहते हैं क्या ऐसा करना पॉसिबल है। फिलहाल ट्रेनी बता रही होती है कि वो लोग हमेशा से ही ग्रेट फर्स्ट ऑफ जूरा में रहते हुए आए हैं और वही उनका घर है और शायद से ही सारे ड्राइट्स यहाँ पे रेमब्रो सान के अंडर काम करने के मानेंगे। तो रेमब्रो कहता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस लेडी रित में सिर्फ और सिर्फ रमरिस के रूल चलते हैं, मेरे नहीं। जो कि सुन के ये तीनों ही कहते हैं ये तो काफी बढ़िया है, सब लोग काफी खुश होंगे। रेमब्रो कहता है बिल्कुल सही कहा, तुम सारे ड्राइट्स को यहाँ पे बुला सकते हो। जिसके बाद ये सब लोग काफी खुश होते हैं और रमरिस कहती है ये तो काफी बढ़िया होगा। इसके अगले सीन में हम लोग फॉरेस्ट में देखते हैं जिसपे ट्रेनी सान कह रही होती है सारे ड्राइट्स पे काफी खुश हैं और ये सब आपके हुआ है रेमब्रो समा। जिसपे रेमब्रो इनसे कहता है मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए होगी, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे रेडी रित को गार्ड करो और किसी को भी वहाँ पे कुछ गलत ना करने देना। जिसपे ट्रेनी सान हाँ कहती है। फिलहाल हम लोग अब दूसरे दिन को देखते हैं जो की ऑडियंस सेरेमनी का होता है। अब दूसरे दिन के शुरुआत में ही पहला जो ग्रुप होता है ये ग्रुप एक्चुअली में गोजेस और मेजूस का होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर राइवल्स हैं। यहाँ पे गोजेस क्लैन का बंदा बोलता है रेमब्रो समा हमारी पावर आपको यहाँ पे सर्व करने में काफी हेल्प करेगी, ये मेजूस के पास कुछ भी नहीं है, आप इन्हें बोल दो यहाँ से जाने के लिए और हम आपकी मदद करेंगे। फिलहाल रेमब्रो बताता है एक्चुअली में ये लोग सही भी कह रहे हैं, ग्रेट फर्स्ट ऑफ जूरा में गोजेस और मेजूस एक ऐसी यहाँ पे क्लैन है जो की काफी पावरफुल है। फिलहाल अब मेजूस क्लैन का बंदा कह रहा होता है रेमब्रो समा डीमन लॉर्ड है, उनको पता है कि उनको किसे चूज करना चाहिए। रेमब्रो समा हमारी चतुर्थी और ताकत आपको बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाएगी, इसलिए आप हमें चूज करें। वैसे भी इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, गोजेस सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पे पावर पे ही निर्भर होते हैं। रेमब्रो बता रहा होता है कि गोजेस क्लैन और यहाँ पे मेजूस क्लैन बहुत ही एंशिएंट टाइम के यहाँ पे मॉन्स्टर्स लगते हैं और इनको देख के लगता है कि मैं इन दोनों को ही अपने डंजन में ऐड कर सकता हूँ, वो भी बॉस की तरह। फिलहाल शायद से मेरे को अपना लॉर्ड्स एम्बिशन को यहाँ पे ऑन करना होगा ताकि ये लोग थोड़ा सा शांत हो जाए। जिसके बाद रेमब्रो अपना मैसिव ऑरा रिलीज करता है जिसका नाम लॉर्ड्स एम्बिशन था। इससे सारे यहाँ पे मेंबर्स डर जाते हैं लेकिन इन दोनों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। रिकॉर्ड तुरंत से आगे आता और कहता है तुम सब हमारे मास्टर को गुस्सा दिला रहे हो, शांत हो जाओ। लेकिन ये दोनों ही कहते हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो, हमारे सामने से हट जाओ, इससे पहले हम तुमको यहाँ पे पीट दें। रेमब्रो कह रहा होता है लेकिन ये लोग अपनी लड़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि ये मेरे लॉर्ड्स एम्बिशन को भी इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या करूँ। लेकिन तभी रेमब्रो नोटिस करता है कि शुनक लगा वो बैरियर अचानक से ही ब्रेक हो जाता है। ये देख के बेनीमारू कह रहा होता है शायद से कुछ लोग यहाँ पे मार खाने आए हैं, हमें जाना होगा। शॉन कह रही होती है शायद से उनको मजा चखाना पड़ेगा जो भी यहाँ पे रेमब्रो समा की ऑडियंस सेरेमनी को खराब कर रहे हैं। फिलहाल इतना बड़ा ब्लास्ट देख के ये दोनों ही डर चुके थे और कह रहे थे रेमब्रो समा क्या ये लोग आप पे अटैक करने आए हैं, आप इनसे बचोगे कैसे। फिलहाल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि ये 3 बड़े बीस्ट होते हैं जो कि सब लोग को यहाँ पे हरा रहे थे। इनमें से एक बंदा कहता है जब तक हम लोग यहाँ पे क्लेमन को मार नहीं देते हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक्चुअली में तीनों ही जायंट बीस्ट होते हैं और शायद से एक दूसरे के भाई भी। इन लोगों ने यहाँ पे रेमब्रो की एक टीम को तो हरा ही दिया था। रेमब्रो कह रहा होता है भले ये लोग कितने भी पावरफुल हो लेकिन इनसे एक साथ लड़ना बेवकूफी हो सकती है, मुझे इसे शांति से खत्म करना होगा। रेमब्रो आगे बढ़ रहा होता है लेकिन शॉन से रोकते हुए कहती है कि आप आगे मत जाओ और इसे मुझे संभालने दो। इस पे ये बंदा कहता है क्या सच में तुम हमें संभालने की बात कर रही हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम एक बहुत ही महान डीमन लॉर्ड के बेटे हैं और हमसे जितना आसान नहीं है। अब रेमब्रो सोच रहा होता है कि अगर ये तीनों ही किसी डीमन लॉर्ड के बेटे हैं तो वो डीमन लॉर्ड कौन हो सकता है जिसके ये लोग बेटे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ। फिलहाल शॉन कहती है या पीछे रहो रेमब्रो समा, मैं इन तीनों को ही एक साथ सबक सिखाऊंगी। रेमब्रो कह रहा होता है भले शॉन काफी पावरफुल है लेकिन उसके लिए भी ये काफी मुश्किल होगा। जब वो बेनीमारू से बोलता है तो बेनीमारू कहता है शॉन को जाने दो, उसे जो भी करना है उसे करने दो। रेमब्रो कहता है अब तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बेनीमारू यहाँ पे कमांडर जो है। फिलहाल रेमब्रो कहता है अगर तुम लोग को फाइट करनी है तो यहाँ पे मत करो। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रेमब्रो अपने ब्रांड न्यू एरिना में इन सबको ले आता है और यहाँ पे एक तरफ शॉन होती है और दूसरी तरफ ये तीनों ही डीमन लॉर्ड के बेटे। ये लोग कह रहे होते हैं अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, बाद
बाद में मत कहना कि हमने मौका नहीं दिया। शॉन कह रही होती है वो तो बहुत ही जल्द मालूम पड़ जाएगा। अब चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। और जैसे ही फाइट शुरू होती है शॉन यहाँ पे इनके दोनों भाई को उठा के पटक देती है और आखिरी वाले को भी एक बहुत ही तेज मुक्का मारती है। शॉन इसके हाथ को चेक करते हुए कह रही थी पावर यहाँ पे तुम्हारे माना इंक्रीज होने से नहीं होती, तुम्हें दिमाग का भी यूज करना होता है। और वो उससे भी उठा के पटक देती है और बाकी जितने भी इनके भाई थे उन्हें भी वो बहुत ही बुरी तरीके से मार रही थी। रिम्रू ये देख के शॉक हो रखा था और कह रहा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये इतना ज्यादा वन साइडेड है। और कुछ ही देर में ये सबकी हालत खराब हो चुकी थी। रिम्रू बेनीमारू से कहता है बेनीमारू तुमने देखा क्या? बेनीमारू कहता है हाँ रिम्रू समा। शॉन अपनी पावर्स को यहाँ पे काफी छुपा रही है। रिम्रू कहता है ऐसी बात नहीं है, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है। शॉन कहती है क्या मुझे इनको और ज्यादा पीटना चाहिए था, मुझे माफ करिएगा। लेकिन रिम्रू कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस इतना काफी है। इसके अगले सीन में ये तीनों ही मुंह बना के बैठे होते हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत ही बुरी मार पड़ चुकी थी। इसके बाद रिम्रू कहता है वेल मेरे ख्याल से ये टाइम है कि तुम सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि आपने सही कहा, एक्चुअली में ये लोग टीम अलॉट कैरियन के बेटे हैं और ये सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है जायंट डैग्रा। इसके बाद ये मिडिल सन जिसका नाम है जायंट ल्यूरा और फिर ये सबसे यंगेस्ट जिसका नाम है जायंट चोंकरा। रिम्रू कह रहा होता है ओ मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग यहाँ पे टीम अलॉट कैरियन के बेटे हैं। ये तीनों ही बताते हैं कि इनके डैड ने इनको यहाँ पे भेजा है ताकि वो लोग रिम्रू के यहाँ पे अंडर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर सके। रिम्रू कहता है तो इसका मतलब कैरियन ने अपने बेटों का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। फिलहाल ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शॉन ये सब हैंडल करे। शॉन तुमने सुना ना, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें ट्रेन करो। इस पर शॉन खुशी से कहती है ऐसी बात है क्या, मैं समझ गई, आज से मैं तुम सबको ट्रेन करूंगी। और ये तीनों ही कहते हैं बिग सिस्टर हम आपके अंडर ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं जो कि रिम्रू के अंडर झुक चुके थे और कह रहे थे हम आपके अंडर काम करने के लिए तैयार हैं, हमें प्लीज अपने अंडर ले लीजिए। शोना कहती है शायद से इन लोगों ने वो फाइट देख ली और इसलिए अब ये लोग डर रहे हैं। रिम्रू कहता है ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया, फिलहाल अच्छा ही है। उसके बाद अगले सीन में शाम हो जाती है और वहाँ पे एक एल्फ का लीडर आता है जो कि कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे डीमल और रिम्रू से मिलकर बहुत ही खुशी हुई और वो लोग यहाँ पे रिम्रू से मिलने के लिए बेताब थे। जिसपे रिम्रू कहता है शायद से हम लोग पहले कभी मिले हैं और अगर हम लोग मिले हैं तो मुझे माफ करना, मुझे याद नहीं। जिसपे ये एल्फ बताता है एक्चुअली में हम लोग काफी टाइम से झुक के रह रहे थे और बहुत ही डर में रह रहे थे क्योंकि दो बहुत ही बड़े बीस्ट गोजेस और जेसस ये दोनों ही हमेशा लड़ते रहते थे और हमको परेशान करते रहते थे और हम इसी से रिलेटेड बात करने के लिए यहाँ पे आए थे इस उम्मीद में कि आप हमें यहाँ पे रहने की जगह और इसके बारे में कुछ कर पाओगे। लेकिन जब तक हम यहाँ पे आए हमें मालूम पड़ा कि आप इनको पहले ही शांत करा चुके हो। रिम्रू कहता है ऐसी बात है क्या, वेल तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, ये तुम लोग रहने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जगह है। जो कि सुन के ये बंदा कहता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, आप सच में महान है डीमन और रिम्रू। लेकिन रिम्रू कह रहा होता है वेल मुझे तुम्हारी एक मदद भी चाहिए होगी। जिसपे ये कहता है कि मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ मेंबर्स है जो कि गायब हो गए थे फर्स्ट में। इस पे रिम्रू कहता है सब कब हुआ था? तो यहाँ पे एल्फ का लीडर बताता है कि जब वो लोग यहाँ पे आ रहे थे तभी ये हुआ, उनके दो मेंबर्स यहाँ पे गायब हो गए थे। तभी रिम्रू को याद आता है कि जोरमियर ने कुछ ऐसा ही बताया था कि यहाँ पे कुछ तो एल्फ के यहाँ पे स्लेव्स हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा था। इसके बाद रिम्रू यहाँ पे सोई से कहता है कि वो चाहता है कि वो यहाँ पे उस विच काउंट के ऊपर यहाँ पे नजर रखे। फिलहाल अगली सीन में एक बार फिर से मीटिंग बैठती है और इस टाइम गेल्ड और डियाब्लो वापस आ चुके थे। डियाब्लो यहाँ पे रिम्रू को देख के कहता है आप हमेशा की तरह बहुत ही पावरफुल और जिम्मेदार दिख रहे हो रिम्रू समा। रिम्रू कहता है मैं तुमसे फेल्डमैन के बारे में पूछना तो चाहता था लेकिन शायद से मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आखिरी दिन वो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि उस दिन हमसे मिलने के लिए टैंगो क्लैन के मेंबर्स आ रहे हैं। और गाइस ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।